तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन की थी उसमें जो एरर और उसका कम्बिनेशन जो था उसमें रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स थे वो देखे थे। तो हमने कुछ यहाँ तक देखा था। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, और सिग्निफिकेंट नंबर जिसे बोलते हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस इन कैलकुलेशंस, और शायद कुछ एमसीक्यू में भी हमें यूज़फुल लगे। तो अभी इसको समझना है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं और उसके जो रूल्स है आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारी बुक में कहाँ से मिलेंगे। कितनी बातें याद रखनी है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले समझ ले कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको समझने के लिए समझो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। कुछ इस तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, so this is the road we want to measure it length। तो ये जो रोड है उसकी लेंथ हम मेजर करना चाहते हैं और ये वाला जो है वो स्केल है। ओके, तो अब यहाँ से जीरो से शुरू होगा, यहाँ से जीरो से हमारा जो नंबर है स्केल पर वो इस तरह से शुरू होगा। ओके, और यहाँ 1 2 वेट, दीज आर द लाइन्स। 1 2 3 4, यहाँ पर 5 यानी कि 0.5 होगा। 6 7 8 9 10 मतलब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, 1 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आगे आगे जाएंगे बराबर, तो यहाँ पर आगे आएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से समझ लो कि यहाँ जहाँ हमारा रोड है जिसे हमें मेजर करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हमें मेजर करना है, वो जहाँ पर आता है वो लाइन कुछ इस तरह से है। समझ लो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, एंड देन यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। चलो तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। चलो तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ जो है वो कुछ इस तरह से आती है कि भाई ये 3.3 और 3.4 के बीच में आती है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ इज नाइदर 3.3 और 3.4 के बीच में आती है। सो इट इज़ नाइदर 3.3 और 3.4, बट उसके बीच में है। तो अब इसका जो लेंथ है उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। सो अभी जो यहाँ पर 3 है इसके लिए हम श्योर है कि भाई इसकी लेंथ जो है वो 3 तो होगी। ऊपर जो पीछे वाला डिजिट है वो आइदर 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो जो पीछे का डिजिट है जो हमें श्योरिटी देगा कि भाई एग्जैक्टली इसकी लेंथ किसकी होगी, तो उसे हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। कि ये जो पीछे का जिसके लिए हम अनसर्टेन है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो 3.3 एंड 3.4 के बीच में है, इसलिए कुछ इस तरह से उसकी लेंथ होगी 3.37 इस तरह से कुछ होगा, या 3.38 इस तरह से कुछ होगा। तो ये लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा हमारे लिए अनसर्टेनिटी लाता है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो देखना पड़ता है। तो ये जो अनसर्टेन डिजिट्स है वो हमारे मेजरमेंट में प्रिसीजन लाने के लिए होते हैं। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, समझो कि कोई यहाँ पर स्फीयर है, उसका हमें डायमीटर मेज़र करना है, और हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लाइक माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज और समथिंग, और उसका डायमीटर समझो हमें मिलता है कि भाई 2.345 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। चलो इस तरह से हमें उसका डायमीटर मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है और प्रिसीजन है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 3 4 7 हमें 3 डिजिट मिलते हैं, या ये जो पीछे के डिजिट है ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये बताते हैं कि भाई हमारा प्रिसीजन कितना होगा। अगर यही डायमीटर हम सिर्फ इतना ही मेजर कर दे 2.3, तो वो जो है हमारे लिए इतना प्रिसाइज नहीं होगा, पर ये है ज़्यादा प्रिसाइज। तो ये समझने के लिए जब भी हमें कोई नंबर दिया जाए तो उसमें जीरोस ज़्यादा हो गए। समथिंग कोई नंबर है
2.300, चलो इस तरह से कोई नंबर है, तो क्या हम इसे सिर्फ 2.3 लिख सकते हैं या इसे 2.30 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल नंबर हमारा 2.300 है। तो इसके लिए हमें समझना है सिग्निफिकेंट फिगर, ये पीछे के जो जीरो है हमारे लिए मीनिंगफुल है कि नहीं वो देखना है। सो आपको शायद फ्रेंड्स पता चला कि कोई भी नंबर हो तो उसे हम उसके अंदर जो जीरोज़ होते हैं उसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, वो हम देखेंगे। सपोर्टली कोई हमारा नंबर है 0.0023, चलो ये हमारा नंबर है, तो ये जीरो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स है जो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस फिगर के लिए यहाँ पर हम रूल देखते हैं। जो रूल आपको यहाँ पर जो ब्लू लाइंस में दिखे जाते हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, ओके। अदरवाइज हमारी जो बुक है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हमें दिए जाएंगे, ओके। यहाँ पर रूल है जो हम लिख सकते हैं। सो चलो फ्रेंड्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसे कैसे हम पता लगाएंगे, उसके लिए रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल द नॉन जीरो मतलब कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स आएंगे वो नॉन जीरो है, ओके। विदाउट जीरो, जीरो के सिवा जितने भी हमारे नंबर है उसे हम नॉन जीरो कहें। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक 125.63 ग्राम है, तो यहाँ पर 12563 वो सारे सिग्निफिकेंट नंबर है। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 नंबर हुए, समझो। एग्जाम्पल, ये जो रूल नंबर 1 है उसमें एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई 23.5, ओके। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 हमारे 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, ओके। चलो समझो कि यहाँ पर है 220, चलो 235.67, ओके, ये वाला। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, 5 सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये जो नॉन जीरो आता है उसमें तो सारे सिग्निफिकेंट नंबर ही होते हैं, उसमें डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, समझो कि इस तरह हो 3 4 5, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3, ओके। तो ये हो गया सिंपल रूल 1। सेकेंडली, सेकंड जो रूल है, ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। तो ये बताता है ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। अब समझ लो ये बात कि भाई ऑल द ट्रैप्ड जीरो, आपको समझना है कि जो इन बिटवीन जीरोज है, ट्रैप्ड जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट नंबर, वो सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समझो कि 12005 इस तरह का कुछ नंबर है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीच के सारे नंबर्स जो है, इवन ये जीरो भी जो है वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है, इसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो ये जो है इसमें 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे, ओके। चलो समझो कि यही नंबर अगर इस तरह से हो 12.005 इस तरह से लिखा हो, तो भी ये सिग्निफिकेंट नंबर में 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट है, ये लास्ट वाला 5 भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीच वाले सारे सिग्निफिकेंट हो गए, इवन जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल नंबर हो या ना हो, तो भी बीच के जो ट्रैप्ड जीरो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये जो रूल है वो बताता है कि डेसिमल पॉइंट हो या ना हो, बीच के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। थर्ड रूल जो है वो देखते हैं, ये समझने का कोई
इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट but to the left of first non-zero digit are not significant if the number is less than 1। समझो, अब ये जो नंबर था 12.005, ये तो एक से ज़्यादा बड़ा वाला नंबर था, एक से छोटा वाला नंबर मतलब हमारा नंबर इस तरह से होगा। चलो 0 से चालू होगा, ऐसा नंबर हो, इसके लिए ये रूल है 0.0023। चलो इस तरह का नंबर है, तो एक डेसिमल पॉइंट के बाद जो जीरो आते हैं, अगर 0.00 से शुरू होता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरो आते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो है सिग्निफिकेंट नहीं, इसलिए हमारे सिग्निफिकेंट बचे ओनली 2। तो हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हुए 1 और 2। ओके, तो हुआ क्या रूल यहाँ पर, जो डेसिमल पॉइंट के बाद में आते हैं, एक से छोटा नंबर हो उसमें, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर 0.000203, चलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए तो मैं बताऊँ। ये जो 3 जीरो है वो डेसिमल के बाद में आते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, पर ये वाला जीरो का क्या करना, तो ये तो 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो इसे तो सिग्निफिकेंट कहना पड़ेगा। तो हो गए हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3। ओके, ये आगे के जो है ना, इसकी बात करें, जो इनिशियल जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके, देन जो नंबर चालू होगा उसमें जीरो आएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो गए। चलो 0.01000102, चलो इस तरह का कुछ नंबर है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो आए, सिग्निफिकेंट नहीं है। अभी इसमें जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट हो गए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे 6 सिग्निफिकेंट नंबर हुए। चलो अब हमारा रूल नंबर 4 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। चलो, तो इन a number without decimal point, the zeros on the right side of the last non-zero digit are not significant. In the number without decimal point, the zeros on the right side of the last non-zero digit are not significant. तो इसमें अभी जो यहाँ पर हमने बोला था नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला पॉइंट यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर था। चलो, तो ये फोर्थ जो रूल है वो इस तरह से है कि विदाउट डेसिमल जो नंबर हो, इस तरह से 120, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो पीछे वाले जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, चलो नंबर हमारा है 21230, तो इसमें जो पीछे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 3। ओके, तो पीछे के जो हॉल नंबर होता है, विदाउट डेसिमल हॉल नंबर होता है, उसमें पीछे के जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके, और ये फिफ्थ जो रूल है वो देखते हैं। द ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। पहले समझना है ट्रेलिंग जीरो, इसे ट्रेलिंग जीरो कहाँ पर हम जानेंगे, समझो। यहाँ पर हमारा नंबर है 7.500, तो ये जो डेसिमल के बाद में आते हैं और पीछे के जो है उसे कहते हैं ट्रेलिंग जीरो, वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो हमारे प्रिसीजन में आते। मैंने अभी आपको बताया हमारे प्रिसीजन में आते, मतलब पीछे के 3 जो प्लेसेस है वो हमें बताया कि भाई हमारे मेजरमेंट में कितना प्रिसीजन होगा, तो इसलिए जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो नंबर है इसमें 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ओके, चलो समझो कि इस तरह से हमारा नंबर है 7.00500, इस तरह से नंबर है। तो ये जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये हम देखते हैं। तो अभी आप देखिए, ये 7 जो है वो नॉन जीरो है। ओके, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जीरो है ट्रेलिंग जीरो, वो भी सिग्निफिकेंट, मैंने आपको बताया वो सिग्निफिकेंट है।
अभी बताया ना कि डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो तो पीछे वाले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो ये पहले वाला और लास्ट वाला सिग्निफिकेंट है, इसलिए बीच में सारे भी जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसलिए ये हमारे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, पर यही नंबर अगर मैं इस तरह से लिख दूं, यही नंबर इस तरह से लिख दूं 0.00500, तो ये जीरो वाला जो नंबर था वो नंबर पता है आपको, लेस देन वन होता तो वो वाला रूल आएगा। इफ द नंबर इज लेस देन वन, तो डेसिमल के बाद में जो आएंगे ना इनिशियल वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो समझो कि ये एक से छोटा वाला नंबर है, तो ये आगे के जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है, पर ये ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। इसलिए यहाँ पर 500 मतलब 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। ओके, अब ये जो पूरी बात यहाँ पर हमने की उसको इजीली याद रख। ओके, एक लास्ट वाला दूसरा भी बता दूं कि अगर साइंटिफिक नोटेशन हो 1.23 इंटू 10⁻⁴, इस तरह से कोई साइंटिफिक नोटेशन हो, तो ये जो 10⁻⁴ वाला जो पावर होता है उसमें कुछ आपको सिग्निफिकेंट जानना नहीं है, आगे के जो नंबर है उसमें ही सिग्निफिकेंट देखना है। लाइक हमारे यहाँ पर 3 है। ओके, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ सिग्निफिकेंट नंबर के कुछ एग्जांपल्स, बट इसके लिए एक सिंपल छोटा वाला रूल ले लेते हैं। अगर आप जो ये रूल पूरा जानने नहीं जाएंगे तो इस तरह से आपको जानना है। ओके, एक सिंपल वाला ये थंब रूल है, वो देख लीजिएगा। रूल नंबर 1, अगर डेसिमल बिना कोई हमारा नंबर हो 12700, पूरा नंबर, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो पीछे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, और अगर दूसरा रूल, डेसिमल वाला इस तरह से छोटा नंबर हो, एक से छोटा नंबर, चलो 12700, तो इसमें डेसिमल के बाद में जो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सब सिग्निफिकेंट है। ये सिंपल सा रूल। फिर से बोलूँ, चलो ये बात हमारी बुक में कहीं लिखी होगी, मैं आपको बता दूँ वो रूल तो एक्चुअली। ओके, ये रूल एग्जैक्टली आपको याद करना है। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब मैंने अभी जो बताया इस तरह से 3 4 5 0, चलो इस तरह से हमारा नंबर है विदाउट डेसिमल, तो पीछे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकंड रूल, फॉर अ नंबर विथ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ओके, फॉर नंबर विथ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल वाला नंबर है 3.4500, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट है। पर अगर ऐसा नंबर है 0.003450, तो इसमें ये जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं, बाकी सब सिग्निफिकेंट। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल्स और रूल्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो रूल्स देखे, आप पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। हमारी बुक में भी ये रूल यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए गए हैं, सिर्फ आपको ये रूल देखने हैं। ओके, और अब हम देखते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलो, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स इलिस्ट्रेशन 9 दिया गया, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिजिट इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन में। चलो, अब रूल हम पता लगाए कि कौन सा था। चलो, 0.003 मीटर स्क्वायर, ओके, हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। पता है इसमें कौन सा रूल है, पता चला आपको? तो इसमें ये वाला रूल था कि डेसिमल के बाद के जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब कि ये जीरो वाला ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए बचा 3, इसलिए ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, पता चला आपको रूल वो। चलो, 0.1570, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर 157, और पीछे का जो ट्रेलिंग जीरो आएगा वो तो सिग्निफिकेंट हमेशा होगा, तो टोटल हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1570 वो सारे सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ पर हो गए 4 सिग्निफिकेंट। चलो, 2.64 इंटू 10⁻24 किलोग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पता है कैसे? मैंने बोला था कि 10⁻24 ऐसा जो पावर आता है उसको तो आपको इग्नोर ही करना है। ओके, उसको इग्नोर करेंगे आप,
तो बाकी के 2 6 4 उसमें देखना है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3 2 6 4, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। चलो 7.590, अब आपको पता है कि ये जो जीरो, ट्रेलिंग जीरो, लास्ट में जो जीरो आता है, डेसिमल वाला जब नंबर हो और लास्ट में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट है। ओके, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए 7590। चलो यहाँ पर 6.032, तो यहाँ पर जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है। ये 6 है वो सिग्निफिकेंट है, 2 है वो सिग्निफिकेंट है, तो उसके बीच के सारे सिग्निफिकेंट है। ओके, इसे कहते हैं ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड, ये ट्रैप्ड हुआ है उसके अंदर, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है हमारे लिए। ओके दोस्तों, चलो ये वाला नंबर 3.012 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने बोला ये पावर वाला जो 10⁻⁻ जो है उसको इग्नोर करना, बाकी जो नंबर बचा उसमें सिग्निफिकेंट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में फंसा है, तो ये पूरे के पूरे सारे सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं वो हम पता लगा सकते हैं, उसके रूल्स जो थे। चलो आगे हम देखते हैं, हमारे लिए कुछ एमसीक्यूज जो थे। तो यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यू कोई देखते हैं हम, ओके ये वाला। चलो ये हमें यहाँ पर 12 नंबर का जो एमसीक्यू दिया गया है ना, वो देखो, द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.055। तो आपको पता है ये तो रूल है हमारा कि भाई दो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर हो, नॉन ज़ीरो नंबर हो, उसके बीच में जीरोज आए, जो भी नंबर आए सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। समझो कि 72.005, तो यहाँ पर ये नॉन ज़ीरो मतलब सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो बीच के सारे सिग्निफिकेंट है, ये बात हमने कही थी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट है, तो बीच के सारे सिग्निफिकेंट, इसलिए और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर से, राइट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो नंबर है इसमें देखो, ये एक से छोटा नंबर है, 0 पॉइंट वाला नंबर है, तो ये डेसिमल के बाद में आते हैं ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये जो 5055 उसमें कितने बचे, 4, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट नंबर, तो 4 एंड 4 वाला हमारा जो है वो आंसर आएगा। ओके, इसमें भी 4, इसमें भी 4। चलो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0060, चलो 0 पॉइंट वाला नंबर है, एक से छोटा वाला नंबर, तो डेसिमल के बाद में आएंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बाद में जो बचे वो सिग्निफिकेंट है 6 और 0, तो मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, तो इस तरह से हमें जो एमसीक्यू दिया जाए उसमें पता लगाएगा सिग्निफिकेंट नंबर कौन से नहीं। तो कौन से नहीं जो थे ना, उसका रूल आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पता है ना, कौन से नहीं, पूरा जब नंबर हो, पूरा नंबर 1230 विदाउट डेसिमल का पूरा नंबर, तो पीछे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और 0 पॉइंट वाला जो नंबर हो, इसमें आगे के जो जीरो आए, इसमें आगे के जो जीरो आए वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी सब सिग्निफिकेंट लिखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा थंब रूल। इसे अगर हम याद रखेंगे तो हमें आसानी होगी। चलो देन हमारा जो था वो नेक्स्ट था राउंडिंग ऑफ, जो नेक्स्ट टॉपिक है। चलो ये पूरा हो गया, अब जो है वो है राउंडिंग ऑफ। अब इसका जो एक्सरसाइज है ना मैं आपको दूंगा, आपको पता लगाना है कि भाई इस तरह से सिग्निफिकेंट कैसे बना दें। अब है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब एडिशन आएगा, सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा और डिवीजन आएगा, तो हम इसमें क्या केयर लेंगे वो हम देखेंगे। समझो एग्जाम्पल के तौर, एक एग्जाम्पल समझो कि भाई हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमें दिया जाता है कि भाई एक मास जो है m1 मास वो है 2.32 ग्राम। चलो इतना हमारा मास है, ओके। और दूसरा जो मास है वो है m2 इज इक्वल टू, हमारा मास है 3.7436 ग्राम।
चलो इतना हमारा मास है, और ये दोनों मास का समझो कि हमें करना है एडिशन। टोटल मास में हमें यहाँ पर एडिशन करना है। ओके, तो हमारा मास कितना आएगा, चलो ये हम फाइंड करते हैं पहले ऑनलाइन कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हमारा पहला मास था 2.32 प्लस दूसरा मास था हमारा 3.7436। चलो इस तरह से हमारा 7436। तो इसका जो आंसर है वो है 6.0636। तो हमारा आंसर है, हमारा टोटल जो मास है वो हमें मिलता है 6.0636 ग्राम। चलो ये हमारा आंसर आया। हम समझो कि ये कोई 636, ओके 636। चलो हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन में हमने यहाँ पर मास जो था उसका एडिशन किया, तो हमारा जो रिजल्ट है इस तरह मिला। अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर्स देखिए, तो यहाँ पर 232 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 37436 वो भी सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर 60636 ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर है, यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। पर यहाँ पर जो हमने एडिशन किया उसमें पहला जो नंबर है वो नंबर में यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, मतलब प्लेस 1 प्लेस 2। यहाँ पर जो हमने नंबर लिया उसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और 4 प्लेस तक हमारा नंबर है 7436। मतलब कितने प्लेसेस है डेसिमल के बाद 4। तो हमारा जो आंसर आए उसमें आए 4 प्लेसेस। ओके, तो ऐसा जब आए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो आपको जो फाइनल आंसर लिखना हो उसमें आप क्या करेंगे, उसका जो रूल है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, जो रूल है वो देखिए। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये बताता है कि आपको जब फाइनल रिजल्ट है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस एडॉप्ट करने हैं। यहाँ पर जितने छोटे वाला नंबर का जितने लिस्ट डेसिमल होगी, मतलब इसमें 2 प्लेसेस है, तो यहाँ पर ये लिस्ट वाला है, तो यहाँ पर जो इतना ही लेना है, मतलब 6.06 तक आपको लेना है। समझ गए बात को? तो जो आपका नंबर होगा, जितना भी आप एडिशन करने वाले हैं, उसमें कम से कम जो डेसिमल प्लेसेस हो गए, डेसिमल प्लेसेस, उसको आप यहाँ पर एडॉप्ट करेंगे और आंसर बन जाएगा 6.06। ओके, तो ये बात यहाँ पर बोली। चलो यहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसका हमें एडिशन करना है 5.67, 12.345 और थर्ड रेजिस्टेंस है 0.7। पूरा एडिशन आप करेंगे तो फाइनल नंबर मिलेगा 18.715। पर यहाँ पर देखिए इसके बाद डेसिबल के बाद 2 प्लेसेस है। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसमें फाइनल आंसर आया 8.715। यहाँ पर लिस्ट प्लेसेस है 0.7, मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस ये वाला छोटा वाला है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इसमें 18.7 तक ही लिखेंगे, मतलब 15 निकल जाएगा। ओके, क्योंकि जो कम से कम प्लेसेस हो गए वो एडॉप्ट करेंगे। चलो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमारा रूल है, इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। चलो एग्जाम्पल समझते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने हैं फ्रेंड्स, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखने हैं, कम से कम जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर हो गए वो वाला हम लेंगे। चलो सपोज द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट इज 2.613, ये हमारी लेंथ है L, ओके, एंड ब्रीथ जो B है हमारी वो है 1.2 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का हमारा इक्वेशन होता है एरिया A इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। ओके, चलो यहाँ पर हमें लेंथ जो दी गई है वो कितनी है, तो लेंथ है हमारी 2.613 हमारी लेंथ है, और हमारी जो ब्रीथ है वो है
1.2, वो है 1.2। तो इसका हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है देख लेते हैं कितना है, वो 3.1356, वो है 3.1356, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो देखने हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर हमारे टोटल 4 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर टोटल 2 है, 2 है टोटल। तो जो फाइनल रिजल्ट आए इसमें जो कम से कम सिग्निफिकेंट वाला नंबर ओरिजिनल नंबर हो, उसमें जितने कम सिग्निफिकेंट नंबर हो वो एडॉप्ट करने हैं। मतलब यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट इस वाले नंबर में है, तो हमारे रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर आए, इस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे। मतलब इसे लिख देंगे 3.1 तक, तो हमारे 2 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें हो गए। ओके, तो जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो ओरिजिनल नंबर होंगे हमारे, उसमें से कम सिग्निफिकेंट नंबर जिसमें है उतने सिग्निफिकेंट नंबर लास्ट में लेने हैं। और जो जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसमें जो ओरिजिनल नंबर होते उसमें जो कम से कम डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद के जो प्लेसेस है वैसे हमारे फाइनल आंसर में आने चाहिए। तो ये हो गया हमारे रूल। ओके, तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम रखेंगे।